नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है मेरी स्टॉक रजिस्टर पे। एक्चुअली मुझे स्टॉक रजिस्टर पे मुझे किसी वर्कर ने एक ने कमेंट लिखा था कि दीदी स्टॉक रजिस्टर पे वीडियो बना दो, तो इसलिए मैं स्टॉक रजिस्टर पे बना रही हूँ क्योंकि ये तो काफ़ी देर से आया हुआ है, सबको पता भी है कैसे भरना है। तो फिर भी अगर कोई बोलता है तो वीडियो तो बनानी पड़ती है क्योंकि किसी प्रॉब्लम होगी तभी तो अगले ने बोला है। तो आपको मैं बताती हूँ कि स्टॉक रजिस्टर को आपने कैसे भरना है। ये देखिए, ये है स्टॉक रजिस्टर। वैसे मैंने मैक्सिमम हमने सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन स्टॉक रजिस्टर पे मैंने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई थी। वो तब नया नया था, तब हमें इतना पता नहीं था। उन्हीं दिनों बनाई थी मैंने। पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई, मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं बनाई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर पे मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी तक। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टॉक रजिस्टर जो है आपने कैसे भरना है। ये रजिस्टर जो है ये 8 तारीख से पहले पहले ज़ीरो आता है, उसके बाद इसमें शो होने लगता है। ये रजिस्टर ऑलरेडी फिल्ड आता है यहाँ पे। यहाँ पे इसका जैसे ये है बेनिफिशियरी टाइप। यहाँ से आते बेनिफिशियरी कौन सी है, स्टॉक रिक्वायर्ड इन पैकेट्स। ये पहले TH और SCM दोनों का आता है, ठीक है। पहले हमने THR का निकाला है। जब हम इसको ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे तो SCM का आ जाएगा, यानी ये ऑरेंज वाली लाइन है इधर, तो मतलब ये THR का खुला हुआ है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड स्टॉक होता है ना, जो हमें प्रेग्नेंट जितनी बेनिफिशियरी के लिए कितने रिक्वायर्ड है, पहले से ऑलरेडी फिल्ड आता है ये। तो जैसे मैंने अभी एक नई प्रेग्नेंट एनरोल की है, जब आपने अगर आप, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ फर्स्ट को ही एनरोल किया करो, जहाँ 31 शाम को एनरोल किया करो। जो भी महीने का एंड वाला दिन होता है, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में सुबह। देखो मैंने एनरोल की, वो मेरे पास आई 2 को। मैंने 2 को एनरोल की, लेकिन मेरी बेनिफिशियरी जो है अभी प्रेग्नेंट लेडी जो है वो 2 के ही ये शो हो रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि या फर्स्ट को मिडल में आप नहीं एनरोल किया करो, फिर यहाँ पे स्टॉक नहीं उनका चढ़ता। तो और उनके न्यूट्रिशन के दिन भी कम शो होते हैं। यहाँ पे 2 शो हो रही हैं मुझे, ये 2 की न्यूट्रिशन है, यानी कि कितने पैकेट हैं अब आपको पता ही, अब 4 पैकेट होता है। तो ये यानी कि रिक्वायर्ड 4 है, लैक्टेटिंग मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास 11 जो है 6 मंथ to 3 years है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ, यानी कि 1 का 4 पैकेट, तो ये 44 है। तो उसके बाद 3 to 6 जो है वो मेरे पास 9 है, तो 9 को आप मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो आगे 36। तो ये पैकेट्स जो हैं इस हिसाब से होंगे, यानी 4 पैकेट्स जो हैं। अब बात यह है कि आपने THR देखो, यहाँ पे SCM में भी शो हो रहा है ये रिसीविंग। ये हमें रिक्वायर्ड तो ऑलरेडी होता है, और जब हम डेली ट्रैकिंग में THR SCM भरते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। ये देखो SCM जो मैंने भरा है वो यहाँ पे आ गया, और THR जो भरा है जितने पैकेट्स मैंने दिए वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। 2 प्रेग्नेंट को मैंने 25 डेज़ FRS करके दे दी है न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे ये जो है 8 आ गए यहाँ पे 2 की। तो यहाँ पे 25 डेज़, यहाँ पे 7 बेनिफिशरी को मैंने दे दिया है। तो ये देखो 7 × 4 THR दे दिया है, तो 28, ठीक है। तो यहाँ से जो जो आप देते जाते हो, इनको मैं SCM ही देती हूँ 3 to 6 को, तो इसलिए यहाँ पे ये खाली आ रहा है। तो ये जो रिक्वायर्ड है वो भी भरा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी भरा होता है। हमने रिसीव वाला करना है, और ये ध्यान देना रिसीव में हमने सिर्फ इतना ही देना है, ठीक है। हमने 3 to 6 में THR वाले में रिसीव नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम 3 to 6 को SCM देते हैं। जिनको हम THR देते हैं उनका यहाँ पे भरना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और एक बात है, रिक्वायर्ड जो है वही रिसीव्ड है, यानी कि जितना रिक्वायर्ड जितना चाहिए है उतना ही रिसीविंग में आपने भरना है। ये मैं आपको बताती हूँ खोल के, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि रिसीविंग में क्या भरना है।
यही हमने रिसीविंग में भरना है। जितना हमें प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए है उतना हमें रिसीविंग में भरना है। हमें 3 मंथ्स के बाद न्यूट्रिशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमने हर महीने भरनी है और हमें आती भी इसी हिसाब से, हमें बेनिफिशियरी के हिसाब से न्यूट्रिशन आती है, तो उस हिसाब से हमने हर महीने लेकिन भरनी है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आज 13 है, मैंने भरा नहीं था ये, तो फर्स्ट को हम डेट भर लेंगे। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी मेरी 2 है तो इसके 8 पैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लैक्टेटिंग 0 है तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा जो मैंने आपको पहले ही बोला था। और सैम चिल्ड्रन का अगर आपको आता होगा तो उसका भी, सैम चिल्ड्रन की भी एक स्केल होती है, तो आप यहाँ पे भर लेना। और अंडरवेट बच्चों की भी जो कोई है नहीं, तो अगर है तो उनकी भी भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे ऐड स्टॉक आ जाएगा, यहाँ पे आप ऐड स्टॉक पे क्लिक करोगे तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। ये देखो, स्टॉक एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे जो है अब हम SCM भरेंगे। SCM में हम ऐड SCM स्टॉक रिसीविंग इन पैकेट्स, यहाँ 2 हैं, ये देखो 2 हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको खुला राशन आता है, देखो हमें पैकेट्स में आता है, अगर जिनको खुला आता है वो खुला यहाँ पे भरेंगे, जिनको पैकेट्स में आता है वो यहाँ पे भरेंगे। लेकिन यह है पैकेट्स में आता है लेकिन है SCM। जितना भी यहाँ पे भी देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये तो हमने भरना नहीं है। अगर आप SCM दे रहे हो, आप तो SCM इनको इसको यहाँ तक तो हमने भर लिया THR में, क्योंकि SCM जो मैंने जो SCM मैंने थोड़ा बहुत SCM दिया था इनको 1-2 दिन का, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप 25 डेज़ का THR ही देना FRS करके। उसके बाद हम SCM किसको देंगे 3 to 6 को। तो अभी आप कैसे आप काउंट करोगे, ये पैकेट्स में आया है, कैसे काउंट करोगे, तो यहाँ पे हमने कैसे भरना है, जैसे ये ग्राम्स में दिया हुआ उन्होंने पैकेट्स में, यहाँ जो SCM है ग्राम्स में, यहाँ पे रिक्वायर्ड सिर्फ ग्राम्स में दिया है। अगर आपने पैकेट्स में रिसीविंग में भरना है तो आपको वही THR वाला सिस्टम ही करना पड़ेगा। यानी 9 है तो 4 पैकेट्स जो हैं इसको मल्टीप्लाई करके 36 पैकेट्स हमने भर देने हैं, अगर आप पैकेट्स वाला भर रहे हो तो। क्योंकि यहाँ पे हम पैकेट्स वाला भर रहे हैं तो यहाँ पे तो ये नील आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे THR दे दिया। हमने यहाँ पे सिर्फ ये और सैम चिल्ड्रन और इनको भरना है, अगर सैम चिल्ड्रन है तो 3 to 6 को। तो अगर पैकेट्स भर रहे हैं तो हमने यहाँ 36 भरने हैं। और ऐड स्टॉक में करके हमने ऐड स्टॉक को क्लिक करोगे तो हो जाएगा। लेकिन हम THR को अगर ग्राम्स में भरना, आपने ग्राम्स में कैसे भरोगे, मानो हम 3 to 6 है, 3 to 6 में ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है 61650, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर पे चले जाते हैं, तो टोटल जो है, जैसे मेरे 9 बच्चे हैं मेरे 3 to 6 के, तो मेरा रिक्वायर्ड कितना आ रहा है ग्राम्स में 61650, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड बाई 9 कर लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे 9 हैं, ठीक है। अब ये टोटल आ गया इसका। अब ये 1 दिन का है, 25 दिन का कैसे करेंगे, फिर डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो 1 दिन का जो है 274 जो है बच्चे का आता है। ये मैं आपको स्केल बताने के लिए बता रही हूँ, वरना हमने रिक्वायर्ड उतना ही भरना है जो वहाँ पे है, रिक्वायर्ड है, रिसीविंग भी उतना ही भरना है, हमें कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है 1 दिन की, यहाँ पे 274। तो अब आप इसको भी देख लो, जैसे 274 है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 25 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं तो पोर्शन ट्रैकर पे चलते हैं वापस। ये मैंने आपको सिर्फ एक बच्चे की स्केल कितनी है ये बताने के लिए कैलकुलेटर पे लेके गई थी। बाकी आपने अगर ग्राम्स में भरना है, हम ग्राम्स में भी भर सकते हैं, पैकेट्स में भी भर सकते हैं। अगर पैकेट भरोगे तो 44, यानी कि 9 बच्चों के हिसाब से आपने, जितने भी आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है। मेरे 9 बच्चे हैं तो 44 पैकेट्स भरेंगे। लेकिन अगर मैं ग्राम्स में भरूँगी, यहाँ जब ग्राम्स में दिया है तो हम ग्राम्स में ही भर देते हैं, तो ग्राम्स में भी सेम यही आएगा, ठीक है। हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, ये था 61650,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ज़ीरो आएगा, जहाँ पे ज़ीरो आएगा, जहाँ पे ज़ीरो आएगा, जहाँ पे ज़ीरो आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डेट डालेंगे, तो डेट हम हर बार फर्स्ट की ही डालेंगे। ठीक है। ओके करेंगे, ऐड स्टॉक करेंगे। तो इस तरह से आपको स्टॉक रजिस्टर भरना है। अब आप देख लो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर ये THR में रिसीव्ड भी आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने आप चलता जाएगा एंड तक, जैसे आप SCM THR भरते जाओगे। और ये देखो रिसीविंग में इसका, क्योंकि यहाँ पे इसको हम सिर्फ SCM ही देते हैं, सिर्फ 3 to 6 को SCM देते हैं, तो यहाँ पे SCM भर लिया। तो अब हमें रिसीव्ड, रिक्वायर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक जो है कैसे भरना है ये अब आपको पता चल गया होगा। तो आज की जानकारी इतनी ही। वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।